भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है भाई, आवाज अब नहीं निकलते, थोड़ा जोर से आवाज यही तब तो रायपुर तक 3800 करोड़ रुपए आज बांटा था पूरा प्रदेश में। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। और आज का चीज है मालूम है, सुशासन दिवस है। केकर जन्मदिन का अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। तो आप मंजोर से बोलिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए दो उत्सव का एक साथ संगम है। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है, जिसे सुशासन दिवस के लिए हम लोग मना रहे हैं। और दूसरा बड़ा उत्सव छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ऊपर हमारे किसान भाइयों को 2014-15 और 15-16 का रुका हुआ धान का बोनस मिल रहा है। इस अवसर पर आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, छत्तीसगढ़ सरकार में योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री दर्जा आदरणीय भाई संजय अग्रवाल जी, सबको ताली बजाते जाइए, थोड़ा खड़े होते हैं। हमारे इस जिले के कलेक्टर आदरणीय दुग्गा साहब, हमारे बीच में जिले के महामंत्री भाई बीरेंद्र सिंह राणा जी, एक महामंत्री उधर हैं राम लखन सिंह जी, जगह नहीं है इसलिए अगले बार से 2 लाइन बनाएंगे, जगह इस बार चलाइए। हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई सरजू यादव जी, मंडल अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी, हमारे पूर्व नगर पालिका, इधर में खड़गवा तक के पूरे किसान भाई, सभी हमारे तीनों ब्लॉक के किसान भाइयों बहनों से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णु देव साय जी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान के बेटे को राज्य के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी देकर उन्होंने न केवल मेरा अपितु क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, संपूर्ण एमसीबी जिला का एक नया उन्होंने सम्मान दिया है। फुल स्पीड से 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ को संवारा, छत्तीसगढ़ को विकास की पटरी में ले आया। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरे देश में कहा जाता है। भाइयों बहनों, आज सुशासन दिवस के अवसर पर हम लोगों ने चुनाव में छत्तीसगढ़ के किसानों से एक वादा किया था कि हम 2014, 15 और 15-16 का बोनस एक मुश्त उनके खाते में डालेंगे। और आज वो दिन आ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी हमारे घोषणा थे उनको एक संकल्प के रूप में, एक गारंटी के रूप में उन्होंने लिया था। और मोदी जी की पहली गारंटी का आज पूरी की पूरी तरह से 3800 करोड़ रुपए के साथ छत्तीसगढ़ के 12 लाख किसानों को हम देने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नए एमसीबी जिला में 2014-15 के 3364 कृषकों को बोनस राशि 470 करोड़ 81 लाख रुपए एवं 2015-16 में 1315 किसानों को बोनस राशि 174.38 करोड़ का हम देने जा रहे हैं। इस प्रकार से कुल 4679 किसानों को खाते में कुल 6 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि आज खाते में डालने जा रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जनता के साथ राजनीतिक बातें कभी नहीं करते, जनता के साथ जो बोलते हैं वो मोदी गारंटी होता है और मोदी गारंटी पूरा होने जा रहा है।
भाइयों बहनों साथियों, आप सब लोग, हमारी बहनें इधर मेरे तरफ देख रही हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई 1000 रुपए कभी आप लोगों ने चुनाव में बोला था, लेकिन बहनों मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी हैं, उन्होंने गारंटी लिया है आप लोगों के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि हमने विधानसभा के इस अनुपूरक बजट में डाल दिया है। जल्द ही आप लोगों का फार्म कलेक्टर साहब के पास आदेश आ गया होगा या फिर जल्द आ जाएगा, आपके गांव में, आपके शहरों में आप लोगों का पूरा फार्म भरा के अगले महीने आप लोगों के खाते में 1000 रुपये महीना हम डालने वाले हैं। ये मोदी जी की दूसरी गारंटी पूरी होगी। साथ ही साथ हमने नौजवानों के लिए रोजगार की बातचीत की है। निश्चित रूप से हम पूरे प्रदेश में रोजगार का सृजन करेंगे। बचे हुए जो भर्तियां हैं, खासकर ये सरगुजा संभाग की मैं भी बात करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमारे आदिवासी वनांचल क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में हमारी सरकार जो योजना चालू की थी कि वहीं का व्यक्ति तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होगा, तो फिर से हम लोग उसको चालू करने वाले हैं ताकि सरगुजा क्षेत्र के जो लड़के हैं, इस संभाग के लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उनका हक मिल सके। और ऐसी योजना को लाकर जल्द ही बचे हुए भर्तियों को हम भरने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आज मैंने कुछ बहनों को टोकन स्वरूप गैस चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किए। इसकी शुरुआत सरकार बनने के दूसरे दिन से जो गैस चूल्हा और सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बहनों का जो 5 साल से चूल्हा बंद हो चुका था, वो फिर से सभी लोगों को निःशुल्क इस बार बिना पैसे का चूल्हा और सिलेंडर हम देंगे। इसका आज शुभारंभ यहाँ से हुआ है। और जिन बहनों के पास गैस चूल्हा सिलेंडर नहीं है, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, गांव गांव में जाकर उनका फार्म भरवाएं। अभी जो हमारी योजना एक चल रही है भारत विकास योजना, उस योजना के माध्यम से आपके गांव गांव में हमारी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जाएगी। वहां सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे, आपकी जो भी समस्या है वो उसको तुरंत हल करेंगे। पहले जनता ऑफिसों के चक्कर लगाते थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब के उनके ऑफिस में आते थे, लेकिन ये सरकार और ये पूरे अधिकारी आपके गांव में जाएंगे और आपके पास जाएंगे, आपका काम होगा। जो भी काम उन शिविरों में आप जाइए, चाहे गैस चूल्हा का आवेदन हो, चाहे आपका आधार कार्ड अगर नहीं है या कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको पूरा कराइए। स्मार्ट कार्ड जो आयुष्मान भारत का है उसको बनवाइए। पेंशन अगर नहीं मिल रहा है तो उसको भी दिलाइए। पेंशन की बात आई तो बताना चाहूंगा, हमारी माताओं बहनों को 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। पिछले सरकार में तो काफी लंबा चौड़ा घोषणा हुआ था 1000 रुपए देने का, लेकिन वो 350 भी नहीं मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कलेक्टर साहब को कि 400 करोड़ रुपए हम लोगों ने अनुपूरक बजट में दे दिया है। जल्द ही जल्द पेंशन का वितरण लोगों को करके उन गरीबों का समस्या को हल करें। साथ ही साथ एक बड़ी सौगात मोदी जी ने गारंटी लिया था कि छत्तीसगढ़ के 18.5 लाख परिवार को हम जो है मकान देंगे। पिछले सरकार ने गरीबों के मकान को लूटने का काम किया भाइयों बहनों, लेकिन मैं खुशी से बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी जिस दिन कुर्सी में बैठे हैं, उसके दूसरे दिन ही 18.5 लाख हमारे ऐसे गरीबों के मकान छत्तीसगढ़ में जिनके मकान बनने थे लेकिन 5 साल नहीं बन पाए, उनके मकान बनने का पैसा हमने जारी कर दिया है। जल्द ही गरीबों के घरों में छत होंगे, लोगों के मकान बनेंगे। भाइयों बहनों माताओं, आप सबों लोग ने बहुत ही मन लगाकर पिछले समय सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता जनकपुर का सुदूर क्षेत्र हो चाहे चिरमिरी मनेंद्रगढ़ का शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह शुद्ध पेयजल मिलेंगे। इसी कड़ी में चिरमिरी अमृत जल मिशन का 102 करोड़ रुपए की राशि जिसको लटकाकर पूर्ववर्ती सरकार ने रखा था, उसकी स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय में आपके 1 महीने के अंदर उसका टेंडर लग रहा है। चिरमिरी के एक बड़ा बाराडोल रेलवे लाइन जो चिरमिरी होते हुए आएगा और पूरी की पूरी ट्रेनें हमारे मध्य प्रदेश चली जाती हैं। चिरमिरी मनेंद्रगढ़ कहीं नहीं हमको मिलता, नागपुर में भी नहीं रुकता। तो उसके लिए 241 करोड़ का बजट में मैं बार बार बोल रहा था कि आधा पैसा केंद्र सरकार उसको अनुमति दे दिए हैं। उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ रुपए एडवांस राशि 3 साल से दे रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार उसमें पैसे नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस दिन मैं निवेदन किया, पहले ही दिन में विधानसभा में बातचीत किया और
माननीय कलेक्टर साहब बैठे हैं, इनको वहां से इसके बारे में इंक्वायरी के लिए भी, छानबीन के लिए भी आ गया और कलेक्टर साहब बहुत ही तत्परता दिखाते हुए पूरी फाइल को भेज दिए हैं। मुझे लगता है कि 10-15 दिन में उसका सर्वे का काम चालू हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण चालू हो जाएगा और हम जो 6 महीने में काम चालू कराने का जो मैं भी गारंटी दिया था क्षेत्रवासियों को, वो भी पूरा हो जाएगा। आने वाले समय के लिए हम औद्योगिक हब बनाने जा रहे हैं। जो औद्योगिक पार्क, यहाँ मेरी 200 उद्योग लगाने की जो कल्पना थी मन में, उसके लिए मैं विधायक था तो 5 खंड में उसको 40-40 ऐसे उद्योग के लिए खंड बनाकर उद्योग लगाना था। लेकिन 5 साल पहले जो औद्योगिक पार्क का जमीन पूरी तैयार हो चुकी है, उसमें आज तक उद्योग नहीं लगा। लेकिन अब मैं कलेक्टर साहब से भी कहना चाहूंगा कि जो जमीन लेकर रखे हुए नोटिस दीजिए, 3 महीने के अंदर यदि वो काम नहीं चालू करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तो उसको कैंसिल करके दूसरे लोगों को उस जमीन को आवंटित करिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और आने वाले समय में 200 उद्योग लगने हैं, तो वैसे ही भूखंड के लिए हम लोग यहाँ से उद्योग विभाग से प्रस्ताव भेजेंगे। चिन्ह बनाने का हमने संकल्प लिया है। आने वाले समय में इस जिले में मेडिकल कॉलेज होगी, पॉलिटेक्निक कॉलेज होगी, हॉर्टिकल्चर कॉलेज होगा, हो सकता है एग्रीकल्चर कॉलेज भी हमारे इस जिले में होगा। पूरे विभागों से सुसज्जित सभी क्षेत्रों में इस जिले का विकास हम करेंगे। ऐसा भगवान सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाइयों बहनों सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला है। आप लोग जो मोदी जी की गारंटी रथ बोल रहा था मैं, हर गांव में हो जाएगी। अगर किसी गांव में नहीं पहुंचती है तो मुझे लगता है कि अल्टरनेट गांव में किए होंगे। सब गांव में जाएगा, सभी गांव में जाएगा, सभी पंचायत में। तो आप लोग उसमें जाना मत भूलिए, कोई भी समस्या आवेदन मत देना भूलिए, चाहे राजस्व का हो। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपका इलाज के लिए भी वहां साथ में कुछ जेनरिक दवाइयां ले जाएंगे। गंभीर बीमारी है तो सरकार अपने खर्चे से इलाज कराएगी। उसके लिए हमारा आयुष्मान कार्ड अब सभी बड़े हॉस्पिटलों में चलेगा, आपका इलाज होगा। और मुझे लगता है कि समय माननीय मुख्यमंत्री जी का कम बचा है, चालू होने वाला है। इसलिए आज इस अवसर पर आप सबों को मैं बहुत बहुत